दोनों बग्गी में बैठकर उस जगह से निकल ही रहे थे कि तभी जमीन हिलने लगी और सिमरन बेहोश हो गई। जब सिमरन को होश आया, उसने महसूस किया कि उसकी पीठ में भयंकर तरह से दर्द हो रहा था। इसके बाद उसने आंखें खोलकर अपने आसपास की जगह को ध्यान से देखा और धीरे धीरे अपनी बॉडी को टर्न करने पर उसे रियलाइज हुआ कि वो जमीन पर पड़ी हुई है और कोई भारी चीज उसे दबा रही है। सिमरन ने परेशान होकर अपनी आईब्रोज सिकोड़कर अपने आप को निकालने की कोशिश की। तभी उसे रियलाइज हुआ कि वो शशांक के नीचे दबी हुई थी और शशांक ने उसे कसकर पकड़ा हुआ था। शशांक के हाथ सिमरन की बॉडी पर ऐसे लिपटे हुए थे जैसे वो उसे कहीं जाने ही नहीं देगा। इस तरह शशांक ने सिमरन को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ था। हे शशांक! सिमरन ने शशांक के हाथों पर मारकर उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन शशांक ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसके बाद सिमरन ने खुद को बाहर निकालते हुए अपनी आंखों से बाहर की तरफ देखने की कोशिश की। अगर उसका गेस सही था तो वो दोनों एक लैंडस्लाइड होने की वजह से सड़क के किनारे आकर गिर गए थे। मगर बारिश नहीं हो रही थी, तो ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से ये लैंडस्लाइड हो गई? अरे शशांक! सिमरन ने जोर से चिल्लाते हुए शशांक के हाथों पर एक बार फिर से मारा। हाँ सिमरन, शशांक ने बेहद धीमी आवाज में कराहते हुए बोला। शशांक, क्या तुम्हें मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है? सिमरन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर जोर से बोला। शशांक, क्या तुम ठीक हो? सिमरन ने फिर से धीरे से शशांक के हाथों को हिलाया, लेकिन सिमरन को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। सिमरन उस जगह से उठना चाहती थी। सिमरन ने बहुत कोशिश की कि वो रोल होकर अपने ऊपर से शशांक को हटा दे, लेकिन उसे बहुत जल्दी रियलाइज हो गया कि ऐसा करना उसके लिए आसान नहीं होने वाला था। और ऐसा इसलिए था क्योंकि शशांक एक बहुत अच्छी बॉडी वाला इंसान था। शशांक ने रेगुलर एक्सरसाइज करके अपने बॉडी बिल्ड को बेहद सुडौल बना लिया था और उसकी हाइट भी 6 फीट थी, जबकि उसके कंपैरिजन में सिमरन की हाइट सिर्फ 5 फीट 4 इंच थी। सिमरन उसके सामने एक बच्ची जैसी लगती थी, जबकि शशांक एक जायंट की तरह। लेकिन बहुत कोशिशों के बाद जब सिमरन ने फाइनली शशांक को अपने ऊपर से हटा दिया, तो वो तुरंत उठकर बैठ गई। उसने खुलकर सांस ली और तुरंत अपनी जेब से अपना फोन निकालने की कोशिश की। ऐसा करते ही उसे पता चला कि उसका फोन वहां पर नहीं था। तभी सिमरन ने तुरंत शशांक की भी पॉकेट को टटोल कर देखा। उसे ये जानकर बेहद रिलीफ मिला कि एटलीस्ट शशांक का फोन उसकी पॉकेट में था। सिमरन ने तुरंत फोन का बटन दबाकर देखा। फोन की स्क्रीन तुरंत जल उठी। तभी सिमरन ने देखा कि फोन की स्क्रीन टूटी हुई थी। उस स्क्रीन में एक क्रैक था, लेकिन फिर भी फोन काम कर रहा था। शशांक के फोन में पासवर्ड लगा हुआ था, इसीलिए शशांक का फोन सिमरन के हाथ में होने के बावजूद भी लॉक मोड में ही था। अब क्योंकि फोन अभी भी लॉक
रास्ते तक खिसकाया और इसके बाद सिमरन ने आधे रास्ते तक शशांक को उठाकर शेड वाली जगह तक पहुंचाने की कोशिश की।